केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सोमवार को जिला सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की आकलन एवं मूल्यांकन बैठक में नगर परिषद पलवल द्वारा विभिन्न कार्यों में अनियमितताओं की शिकायतों को लेकर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ को नगर परिषद पलवल के सभी कार्यों की विजिलेंस जांच करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जनता का पैसा केवल जनता के कामों पर ही खर्च किया जाए। उन्होंने नगर परिषद पलवल में डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण सहित पेमेंट का ऑफलाइन भुगतान करने, कार्यों के लिए बार बार रीटेंडर करने, कूड़ा उठान का पूरा टेंडर एकमुश्त न करने, कूड़ा उठान में लापरवाही, सीसीटीवी कैमरा न लगवाने, एक कर्मचारी की नियुक्ति पर सवालिया निशान लगाते हुए अन्य कार्यों पर कड़ा संज्ञान लिया और नगर परिषद पलवल की ओर से मौके पर उपस्थित अधिकारियों से जवाब तलब किया और अधिकारियों को पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य पूरा करवाने और रीटेंडर किए गए कार्यों की सूची उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी कान खोलकर सुन ले, इस सरकार में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने, डिजिटल प्रणालियों को मजबूत करने और जनसेवाओं को सरल और समयबद्ध बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का यह भी संकल्प है कि यदि कहीं भी सुशासन के साथ खिलवाड़ या किसी प्रकार की गड़बड़ी करेगा तो उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नगर और जिला पार्षदों की समस्याओं को गंभीरता से सुनें और उनका समाधान सुनिश्चित करें। आप सब जानते हैं नियमित बैठकें हर 3 महीने के अंतराल पर होती हैं। इसमें जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्रदेश की योजनाएं हैं, उनकी समीक्षा होती है, उनकी प्रगति के बारे में जाना जाता है। कहीं अगर देर सवेर होती है तो उस पर संज्ञान लेकर उस पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाते हैं। तो इसलिए रूटीन की बैठकें हैं, समीक्षा की है, बहुत से काम रुके हुए हैं जिन पर तुरंत कार्रवाई करने के हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और जहाँ तक नगर परिषद की बैठक है, उनमें बहुत शिकायतें आई थी, उन शिकायतों पर चर्चा हुई है और उसकी विजिलेंस जांच के लिए मैंने जिलाधिकारी को कहा है, क्योंकि ये आदरणीय मोदी जी की सरकार है, नायब सैनी जी की सरकार है, जहाँ सुशासन और विकास ये दोनों प्राथमिकता है। और हर साल अटल जी के जन्मदिन पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारें सुशासन दिवस के रूप में मनाती हैं। इसलिए मोदी जी और नायब सैनी जी की सरकार में अनियमितताएं किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी विभाग में हो, उनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर कोई इस तरह की अनियमितताएं मिलेंगी जांच में तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाएगी, क्योंकि नायब सैनी जी की सरकार में अनियमितताओं के लिए, घपलेबाजों के लिए कोई जगह नहीं है। उनकी सरकार की प्राथमिकता है सुशासन, और सुशासन के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ जांच भी होगी और जांच में अगर दोषी पाए जाएंगे तो कितना भी बड़े व्यक्ति हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जांच में अभी बगैर जांच के क्या कर सकते हैं? जांच होगी, उसमें कोई भी दोषी पाया जाएगा। मैंने कहा ना, अनियमितताओं के लिए इस सरकार में कोई जगह नहीं। ये लोगों का पैसा है, ये लोगों के लिए खर्च होना है, इसलिए उसमें गड़बड़ होगी तो हमारी सरकार उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। अब ये तो आपके सबके सामने आरोप लगते हैं, लेकिन उनकी जांच होती है और जांच के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होती है। अभी उसका सर्वे चल रहा है, डीपीआर चल रही है, और ये हमारे देश के इस प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की घोषणा है और हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो शहरी और विकास मंत्री हैं, पावर मंत्री हैं, उनकी घोषणा है। तो निश्चित तौर पर ये मोदी सरकार है, नायब सैनी जी की सरकार है, जो कहती है उसको करती है।